हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लूज और लूज का डिफरेंस। ये दोनों वर्ड्स हमें बहुत परेशान करते हैं क्योंकि ये दोनों वर्ड्स बहुत सिमिलर होते हैं, बट इनकी मीनिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। चलिए आज सीखते हैं इन दोनों का डिफरेंस। सबसे पहले हम इसका प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, दोनों को हम लूज लूज प्रोनाउंस करते हैं जबकि ये रॉन्ग है। ये क्या होता है, LOOSE, ये लूज होता है, लूज नहीं, जा का साउंड नहीं आएगा, सा का साउंड आएगा, लूज। ओके, एंड दिस वन इज लूज। यहाँ पर आपको जेड का साउंड, जा का साउंड आता है, और यहाँ पर क्या आता है, एस का साउंड, सा का साउंड आता है, लूज और लूज। तो ये है प्रोनाउंसिएशन दोनों का। ये है लूज एंड दिस वन इज लूज। चलिए अब देखते हैं इनकी मीनिंग। सबसे पहले ये लूज जो होता है ना, ये लूज जो होता है, ये होता है एडजेक्टिव। ओके, ये होता है एडजेक्टिव। आप जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव जो है वो हमारे नाउन को, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। तो लूज जो होता है एडजेक्टिव होता है, उसकी मीनिंग होती है ढीला। ओके, इसकी मीनिंग होती है ढीला, मीन्स नॉट टाइट, नॉट टाइट। ओके, और ये जो लूज है ये वर्ब होता है, ये होता है वर्ब, और इसकी मीनिंग होती है खोना। ओके, और अगर हम, खोना होती है इसकी मीनिंग, और अगर हम गेन के रेफरेंस में बात करते हैं तो लूज की मीनिंग होती है हार जाना। ओके, तब होगी लूज की मीनिंग। अगर हम गेम की बात करते हैं तो गेम में इसकी मीनिंग होगी हार जाना, और वैसे इसकी मीनिंग होती है खो देना, खोना। चलिए पहले देखते हैं हम लूज के कुछ एग्जाम्पल्स। ये तो कई सेंस में हम यूज करते हैं, जैसे पीटर्स बेल्ट इज लूज। ओके, पीटर की जो बेल्ट है वो लूज है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, it was easy to plant the sapling because the soil was loose. Okay, means प्लांट सैपलिंग, सैपलिंग कहते हैं पौधे को। मतलब ये क्या कह रहे हैं, पौधे को लगाना बहुत इजी था। क्यों इजी था, क्योंकि जो सॉइल थी, जो मिट्टी थी ना, वो बहुत ढीली थी, बहुत टाइट नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने इजीली पौधा हमने प्लांट कर लिया। ओके, तो लूज का मतलब होता है ढीला। जैसे कपड़ा ढीला है तो हम उसके लिए भी लूज का यूज करते हैं, लाइक वी शुड वेयर लूज क्लोथ्स बिकॉज दे आर वेरी कंफर्टेबल। ओके, तो लूज ऐसे हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई नीड टू रिपेयर द डोर बिकॉज द हैंडल इज लूज। ओके, बिकॉज द हैंडल इज लूज। तो मुझे ना डोर को रिपेयर करना है। क्यों करना है, क्योंकि हैंडल जो है ना वो लूज है, तो ढीला। मतलब कोई चीज ढीली है ना तो उसके लिए हम लूज का यूज करते हैं। कपड़ों के लिए कर लिया, बालों के लिए कर लिया, लूज है। ओके, लूज सॉइल, तो लूज का यूज हम जहां हमें ढीला का यूज करना है ना वहां पर हम लूज का यूज कर सकते हैं। और ये एक एडजेक्टिव होता है, इट इज एन एडजेक्टिव एंड इट डिस्क्राइब्स नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, तो ये था यूज हमारा लूज का। अब चलते हैं लूज की तरफ, लूज जा। अब चलते हैं हम अपने लूज की तरफ। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये वर्ब होता है। अब हम जानेंगे इसके तीनों फॉर्म और फिर उसके यूजेस। चलिए देखते हैं, ये है हमारा लूज। चलिए देखते हैं इसके तीनों फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती है लूज, सेकेंड फॉर्म होती है लॉस्ट, और थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी लॉस्ट, जिसका मतलब होता है खोना या हार जाना गेम के सेंस में। चलिए सबसे पहले गेम वाला यूज ही देख लेते हैं। If we lose again, our team will be out of the league. ओके, मतलब अब यहाँ पे लूज का मतलब खोना नहीं, यहाँ पर लूज का मतलब होगा हार जाना। अगर हम फिर से हार जाते हैं तो हमारी टीम जो है ना वो लीग से बाहर हो जाएगी।
तो ये था लूज की मीनिंग, मतलब हार जाना। चलिए खोने के सेंस में देखते हैं हम। मेक श्योर यू डोंट लूज योर हाउसेस कीज। ओके, हाउसेस कीज। चलिए यहाँ पर देखिए लूज की मीनिंग होगी खो देना। क्या है इसका, देखो तुम अपने घर की चाबी खो नहीं देना, तो यहाँ पर लूज की मीनिंग होगी खो जाना। और अगर हम गेम की बात करते हैं तो उसकी मीनिंग होती है हार जाना। अगर यहाँ पर हम गेम की बात कर रहे हैं उसकी मीनिंग होती है हार जाना, तब इसका ऑपोजिट होगा विन। ओके, यहाँ पर लूज का ऑपोजिट होगा विन। और इस वाले सेंस में अगर हम खो देने के सेंस में लूज का यूज करेंगे तब इसका ऑपोजिट क्या होगा, फाइंड। ओके, फाइंड। और लॉस्ट अगर है ना, लॉस्ट, तब इसका ऑपोजिट होगा सेकेंड फॉर्म फाइंड की, फाउंड। ओके, तो ये था हमारा यूज लूज का, और ये है हमारा लूज। आई होप अब आप दोनों के यूज में और प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करने वाले हैं और आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू, कीप लर्निंग।